वो ये चाहेगा कि मेरा ये जन्म जो है आखिरी हो जाए, भगवान किस तरीके से मैं इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाऊं। बस भगवान आप मुझे ऐसी युक्ति बताओ कि मैं किसी तरीके से आपके धाम चला जाऊं, क्योंकि मैं वहीं से आया हुआ, वहीं भगवान के धाम से तो आया हुआ मैं। क्योंकि हम क्या है, हम शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। और भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में। तो हम भी तो वहीं क्या हुए फिर। तो हम अचानक से किसी गलती के कारण से हम उससे अलग हो गए, परंतु भगवान ने हमें बुद्धि दी, भक्ति के माध्यम से हम उसे दोबारा से पा सकते हैं। तो हमें इतनी भक्ति करनी चाहिए, इतना भगवान का नाम लेना चाहिए कि ये जन्म हमारा आखिरी, ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम दोबारा से इस मृत्यु लोक पे नहीं आएंगे। हम पुरुष नहीं बनेंगे, हम महिला नहीं बनेंगे, हम बच्चे नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं बनेंगे, हम गधा नहीं बनेंगे, हम घोड़े नहीं बनेंगे, हम खच्चर नहीं बनेंगे। हम क्या हैं? हम भगवान आपके दास बनेंगे, आपके धाम के हम कुछ भी बन जाएंगे। हम आपके धाम की लता पता बन जाएंगे, हम आपके धाम की जो है ना नदियाँ बन जाएंगे, हम आपके धाम की क्या बन जाएंगे? पत्थर बन जाएंगे, चींटी बन जाएंगे। पर हम इस धाम में नहीं आएंगे, इस धरा धाम में नहीं आएंगे, हम भगवान के धाम में ही जाएंगे। ये संकल्प होना चाहिए, गोल होना चाहिए। समझ गए इसका मतलब? इसमें एक श्लोक और आता है, अगला ही एकदम इसमें, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधनाय विश्व संगो मुक्तये निर्वेश्य मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। मन जो है मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। बंधन क्या है? बंधन वही इंद्रिय तृप्ति में फंस के रह जाना है ना। कभी सतोगुण के काम करना, कभी रजोगुण के काम करना, कभी तमोगुण के काम करना, ये सारे क्या है? बंधन है। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने बंधनों में आ जाते हैं? 3 तरह के गुण जो होते हैं उसमें बार बार आते रहते हैं। भाई आप सुबह उठते हो, नहा धो के भगवान का नाम लेते हो, तो आप किस में आ गए? सतोगुण में आ गए। फिर जो है आपने दोपहर में क्या खाना बनाना शुरू कर दिया, तो आप किस में आ गए? रजोगुण में आ गए। फिर रात हुई, रात को आप जो है ना लेट के सो गए, तो किस में आ गए? तमोगुण में आ गए, अज्ञानता में आ गए। तो हम क्या करते हैं? क्षण क्षण में बंधनों में फंसते हैं। तो क्या बताया कि जो मन है वो बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। मोक्ष कैसे होगा? यदि आप तीनों टाइम जो है, तीनों टाइम सतगुण में ही रहें। आप सुबह उठे, आपने सुबह सतगुण का काम करा, दोपहर में जब खाना बना रहे तो खाना बनाते हुए भी हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा, आपने भगवान के लिए भोग बनाया, उसी को भोग लगा के सब परिवार के लोगों को खिला दिया, तो क्या हो गया? उस टाइम भी आप सतगुण में चले गए। आप रात को जब सोने लग रहे तो सोते सोते भी आपके मन में क्या चल रहा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो रहे आप हैं तो सो रहे, परंतु आपके मन से क्या निकल रहा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये क्या हो गया? तीनों टाइम, तीनों के वक्त की जो टाइम है वो किस में हो गया? सतोगुण में हो गया। तो सतगुण में जब तीनों टाइम सतगुण में हो गए, आपके तीनों तरह के टाइम जो है सतगुण में आपने निकाल दिया, तो आप किस में, किसके वो अधिकारी हो गए? मोक्ष के। तो आपको जो है अगला जन्म नहीं मिलेगा, अगला जन्म आपको भगवान के धाम में ही मिलेगा, यदि आप ऐसा करोगे तो। होता ही नहीं है प्रकृति। मनुष्य एक ऐसा आदमी है, उसके लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य जो है सब कुछ कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। मनुष्य जन्म पाने के लिए तो जो ऊपर भगवान है वो भी कोशिश करते हैं जिससे उन्हें प्राप्ति हो जाए। चलो आप कह सकते हो ऐसा, परंतु मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कुछ भी कर सकता है। संकल्प लेते ही करने का अधिकारी बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब इतने बड़े बड़े काम होते हैं, सारे किसने कर रखे? मनुष्य ने तो कर रखे। और भगवान को भी मनुष्य ही प्राप्त करता है। पता नहीं कितने लोगों को भगवान मिलते हैं, पता नहीं कितने लोगों को। बहुत बड़ी वो नहीं है भगवान को पाना। भगवान ना, अब जैसे यहाँ कथा चल रही है, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी साक्षात क्या पता भगवान बैठे हो, यहीं बैठे हो भगवान। तो भगवान जो है क्या है? झिझक है। भगवान एक जो है ना झिझक है। झिझक मतलब जैसे कोई नई नई बहू होती है ना, वो सबके सामने नहीं आती है ना, झिझकती है, वो अंदर ही रहती है, घूंघट में रहती है। अरे प्रभु जी, वो जमाने और थे, अब कहाँ? चलो पहले की मान लो, पहले की मान लो, पहले की मान लो। जैसे झिझक है ना, और जैसे ही वो कुछ दिनों में अपने परिवार के साथ घुले मिलेगी तो सबके सामने आ जाएगी। तो ऐसे ही भगवान है। भगवान को क्या है? झिझक है। झिझक किसकी? कि भाई इसके साथ मेरे रिलेशन तो हैं, मैं एक दूसरे को जानते हैं हम लोग, परंतु ये इसने ऐसे अभी काम नहीं करे कि मैं इसके सामने प्रकट हो जाऊं। टाइम लगता है। अब जैसे ही झिझक भगवान की खत्म हो जाएगी तो भगवान
फिर आपको दुखी कर देंगे कि हर टाइम आपके सामने रहेंगे। आप कहोगे भाई मुझे खाने तो दो भगवान, आप अब भी आ गए। जैसे प्रभु जी मैंने भगवान तो आप सोने तो दो। मैंने तो महसूस करे हैं उनको ना, कि प्रभु जी को ना, क्योंकि अपनी जब दुख की घड़ी में मैंने तो उन्हें बहुत बार महसूस करे हैं कि वो सचमुच मतलब हम लोगों के बीच में आते हैं, किसी न किसी रूप में आते आपने हैं। तो महसूस करे, भगवान जैसे साक्षात आपके डॉक्टर साथ कुंज बातें बिहारी करना थे शुरू ना, कर देंगे। तो वो उनका नाम कुंज बिहारी था, तो वो ऐसे कृष्ण जी की तरह खड़े होते थे, तो मैं तो उन्हीं भी भगवान जी देख लेती थी कि कुंज बिहारी है। नहीं, फिर वो तो डॉक्टर आप थे। देखती थी। मैं कह रहा भगवान साक्षात बातें करनी शुरू कर देंगे, आपके काम में आपका बटाना शुरू कर देंगे, हाथ बटाना शुरू कर देंगे। एक जो है ना जनाबाई हुई महाराष्ट्र में, जनाबाई जो है ना, ये तुकाराम नामदेव जी महाराज, विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल का नाम सुना होगा ना, विट्ठल 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 वहाँ पे करते ये हैं। कहानी सुनी है मैंने शायद। तो जनाबाई जो है ना भगवान की ऐसी भक्ति हाँ, मैंने कि भी वो सुनी कुछ ना। वो जो है वो बना रही थी मुझे नहीं सुनाई। प्रसाद भगवान जी के लिए भोग। नहीं, वो जो है ना गोबर के उपले बना रखे थे उसने, भगवान की सेवा में लगाती थी कि भगवान का प्रसाद उन्हीं उपलों से बनता था। तो एक दिन एक पड़ोसन ने उसे उपले चुरा लिए, हाँ, हाँ। तो उन दोनों की खूब लड़ाई बज रही थी। किसकी? जनाबाई की और पड़ोसी। पड़ोसन की। और खूब लड़ाई बज रही थी कि इसने मेरे वो चुरा लिया, और वो उसे खूब गुत्तम गुत्ता हो रही कि इसने कैसे चुरा लिए मेरे। तो वहाँ पर जो है ना वो कबीर दास जी आए उसे देखने। उन्होंने सुना था कि भाई बहुत भगवान की भक्त है, हाँ। और देख के आऊँ मैं, जनाबाई से मिल के आऊँ। तो वहाँ देखा गया वो दूर लड़ रही। हम्म, तो कबीरदास जी ने कहा अरे ये भक्त है, हाँ। ये भक्त हो सकती है जो लड़ रही। तो उसे कबीरदास जी ने कहा अच्छा शांत हो जाओ, बताओ क्या क्या दिक्कत है, क्या कहानी है। क्योंकि जी इसने मेरे जो है ना उपले चोरी कर लिए। क्योंकि उपले तो कोई नहीं, मैं तुम्हें और ला दूंगा। क्योंकि नहीं, मुझे वही उपले चाहिए। तो कहने लगी कि नहीं मैंने तो नहीं करे। दूसरी बोली कि नहीं मैंने तो नहीं करे। क्योंकि क्या, मैं बता दूंगी कौन से उपले हैं। कि मेरे उपलों में से क्या होता है, भगवान का नाम निकलता है। यदि नहीं चोरी करे होंगे तो पता लग जाएगा कि अच्छा चलो। तो वो जनाबाई उसको लेके गरीब कबीरदास जी को उसके गई कि अब चेक करा मुझे तो अपने कहा। तो उसने जो है ना कहा कि ये मेरे उपले हैं। तो उसने भगवान का जैसे ही नाम लिया तो उसमें से भी भगवान का नाम निकला। उसमें उन्होंने लिया विट्ठल विट्ठल, तो उस उपलों में से आवाज आई विट्ठल विट्ठल। तो ये क्या बता, तू दूसरा जो तेरा है तो उसमें से निकाल के दिखा आवाज। उससे दूसरी पड़ोसन से कहा तो उसमें निकली नहीं आवाज आ रही उसमें उसके जो थे। तो कबीरदास जी ने देखा कि ओहो ये तो भाई बहुत अद्भुत भक्त है, जो ये काम करती है उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो कि इतने अद्भुत जो उपले हैं वो मैं इसे कैसे दे दूं, ये कैसे चोरी कर लिया उसने, जो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है मुझे। तो वो ऐसी भक्ति, मतलब उपले भी पाथ रही है ना, उपले बना रही है, तो वो भी मतलब चिन्ह में है, उसमें भी भगवान का वास है, उसमें से भी भगवान के नाम की आवाज आ रही। उसके पास जो है ना भगवान ऐसे होते थे, भगवान ऐसे उससे बातचीत करते थे कि जैसे क्या होता था कि एकादशी के दिन जो है प्रसाद तो बनता नहीं, भगवान को भी भोग नहीं लगता मंदिरों में, है ना, बंद रहता है मामला। तो अब मंदिरों में क्या होता था, कीर्तन होता था 24 घंटे। नहीं लगता भगवान जी को भोग एकादशी पे? नहीं, एकादशी के दिन भगवान जी को भोग नहीं लगता। भगवान भी ऐसे ही रहते हैं जैसे हम जो ग्रहण करते हैं वही भगवान को देते हैं। फलाहार तो लेते हैं ना। हाँ, मतलब अन्न का भोग नहीं लगता, अच्छा। है ना। तो अब जैसे क्या हुआ वहाँ पर, क्या भगवान जो है ना भोग नहीं लगता, तो उस दिन थोड़ी कमजोरी होती है भाई। जैसे एकादशी का व्रत है, एकादशी में जब आदमी कुछ कम खाएगा तो शरीर में कमजोरी होगी। परंतु मंदिर में क्या है ना, भक्त लोग बहुत वो करते थे कीर्तन एकादशी वाले दिन, मतलब आम दिन से ज़्यादा करते थे। तो बताते हैं कि जब भगवान है वहाँ पर जो है ना नाचने आ जाते थे अपने विग्रह से निकल के। भगवान कन्हैया कृष्ण जो है वो आगे नाचना शुरू कर देते थे जब वहाँ भक्तों इकट्ठे होते थे ना। तो वो जो जनाबाई थी उसे दिखते थे भगवान, तो वो कहती थी भगवान को रुक जाओ भगवान रुक जाओ, पैर आपके दुखने लगेंगे, आप रुक जाओ, आप ना डांस करो। लोगों को पकड़ पकड़ के बैठाती थी, बैठो बैठो, तुम्हारे चक्कर में भगवान भी नाच रहे, बैठो बैठो। तो भगवान उसे कहते थे कि जनाबाई तू चिंता ना कर, रात को मैं तेरे पास आऊँगा, तू मेरे पैर दबा दियो, मालिश कर दियो, घी की मालिश कर दियो, तो तू चिंता ना कर। पर वो जो है ना अपने कान बंद करके रोती थी खूब कि भगवान आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, आप क्यों नाच रहे। सारे लोग डांस कर रहे, किसी को नहीं दिख रहा भगवान नाच रहे, उसे दिख रहा भगवान नाच रहे। और वो भगवान को पकड़ पकड़ के बैठाती थी, भगवान मान जाओ, आप मत करो डांस, आपके पैरों में चोट लग जाएगी, आपको दिखा है ऐसे, मतलब ऐसा व्यवहार करते थे भगवान उसके साथ। तो ये ना भक्ति की बात है।
तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जो कि जो ना भगवान को साक्षात अपने मतलब साथ ही रखते थे। तो मन ही जो है मनुष्य के बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। अब इंद्रिय विषयों में जो मन लगा हुआ वो किसका कारण है? बंधन का कारण है। और जो विषयों से विरक्त वो मोक्ष का कारण है। विरक्त का मतलब क्या होता है? विरक्त का मतलब होता है ऐसा रक्त, वी प्लस रक्त, वी प्लस रक्त। विरक्त का मतलब विरक्ति, कहते हैं ना विरक्ति होगी। विरक्ति क्या होती है? किसी चीज से अटैचमेंट खत्म हो जाना, है ना। विरक्त का मतलब है आपके शरीर से ऐसा ब्लड निकल जाना जो कि दूषित है, उसे बोलते हैं विरक्त। समझ रहे? जैसे ये थे ना भीष्म पितामह, इनको बाणों से छलनी कर दिया, बाणों की सैया पे लेट गए। तो इनसे पूछा गया, भाई तुमने जो है द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तब तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी? तो उनसे कुंती महारानी ने पूछी बात, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे अंदर ऐसा ब्लड था कि मैंने जो वो था ना दुर्योधन, उसका अन्न खाया हुआ था, और उसके अन्न खाने से मुझे क्या मिला था? मेरा ब्लड बन गया था, और वो ब्लड बनने के कारण मैंने जो है ना उसकी हेल्प नहीं करी। अब वो मेरा ब्लड निकल गया, जब उसके मतलब तीर लगे शरीर में, तो सारा का सारा जो ब्लड है वो निकल गया। तो उससे क्या हुआ? उनकी विरक्ति होगी, उनका जो शरीर है वो शुद्ध हो गया। तो ऐसे ही जो विरक्त है, जो मतलब साधु संत हैं या जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या है? विरक्त हैं। उन्हें विरक्त है ना, विरक्त कहा जाता है। तो उनके अंदर से ऐसा ब्लड निकल चुका है जो कि गंदा है। तो आपके शरीर में भी ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई विकृति है, ऐसा कोई चीज़ है, तो उसे निकाल दो। वो कैसे निकलेगी? वो भगवान का ध्यान, भगवान का गुणगान, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्वाध्याय, है ना। जब आप ये करोगे तो आपके शरीर के अंदर की जो कलमश है, जो ऐसे ऐसे गलत चीज़ें आपके अंदर हैं, वो सबका समूल नाश हो जाएगा। समझे? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें निरंतर कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का मतलब है जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भावना में रहता है कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं प्रतिदिन आपको ही चाहता हूँ। तो ये जब भावना किसी में आ जाती है तो उसे बोलते हैं कृष्ण भावना भावित। कृष्ण के भावना में रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? कृष्ण भावना भावित कहलाता है। आगे समझ में श्लोक आपको? अब हम पढ़ेंगे छठा श्लोक। बंधु आत्मात्मनं तस्य येन आत्मा एव हि आत्मनः जितः आत्मनः शत्रुतेव व्रतेतात्मा तेव शत्रुवतः। पढ़िए। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एवात्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवतः। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। छठा श्लोक, 6 नंबर श्लोक। बंधु आत्मा आत्मनं तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुव्रता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन बहुत बड़ा शत्रु बना रहेगा, है ना। तो अब भगवान से क्या कहते हैं वो? कौन? अर्जुन, कि हे भगवान, मैं वायु को तो एक बार को अपने वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को नहीं मैं वश में कर सकता। मन जो है मेरे बस की बात नहीं है उसे कंट्रोल करना। तो भगवान ने एक ही वर्ड कहा उसे, क्या? अभ्यास और वैराग्य ही आपको करना है। क्या? अभ्यास करने से क्या होता है? जब आपको कोई चीज़ बनानी होती है तो YouTube में आप देखते हैं उसे बनाने के लिए, तो उसे एक बार इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, फिर ख़राब बन जाती है, फिर दोबारा बनाते हैं, फिर तिबारा बनाते हैं, तो 2-3 बार वो क्या होता है? वो परफेक्ट हो जाती है चीज़।
ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता कोई श्लोक है, आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ते ही वो आपको श्लोक क्या होता है, कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। तो ये क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है ना उसे क्या होता है, वो उस चीज़ की स्पेशलिटी मिल जाती है। अब डॉक्टर जो है 5 साल पढ़ता है ना, डॉक्टरी करता है, तभी तो वो डॉक्टर करने की उसको डिग्री मिलती है ना। तो ऐसे कोई भी चीज़ आप कर लो, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो पढ़ता है पहले, तभी तो उसे डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही जो है ना, कोई अभ्यास करता है तो उसको वो भी क्या कर लेता है, वो मन को कंट्रोल कर लेता है अभ्यास से और वैराग्य से। 2 चीज़ भगवान ने कहा कि यदि किसी को मन को जीतना है तो एक तो क्या करे, वो अभ्यास करे मन को कंट्रोल करने का, और दूसरा वैराग्य करे। तो मन को तो आप समझ गए, मन कैसे कंट्रोल करना है, मैंने जो अभी पीछे बताया आपको सारी चीज़ें, मन को कैसे कंट्रोल करना है। परंतु अब क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, वैराग्य भी आपको लाना पड़ेगा। अब वैराग्य क्या होता है, वैराग्य मतलब आपको अपने मन को कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, उसे बोलते हैं वैराग्य। वै प्लस राग। आपको किसी भी इंद्रिय तृप्ति को ना करके केवल वो काम करना है जो भगवान को प्रिय हो, उसे बोलते हैं वैराग्य। ठीक है। और वैराग्य भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। हाँ, सबसे पहला वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य का मतलब होता है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई शुभचिंतक मर गया किसी का, तो उसको सब लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं शमशान घाट पे। अब वहाँ जाके बहुत ऐसी ऐसी समझाने वाली बातें करते हैं उसके परिवार के लोगों को कि कोई नहीं, ये तो सबको ही करना है, एक दिन सभी जलेंगे, सभी फूकेंगे, सभी मरेंगे, है ना, सभी भगवान के धाम जाएंगे, तो कोई वो ना करो। मतलब वहाँ पर बहुत ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसे फूक फाक के उसकी दाह संस्कार करके लोग अपने घरों में आ जाते हैं। तो फिर घर में खाना खुना बना के भी खाते हैं, उसके परिवार के नहीं खाते, दूसरे जो गए थे वो भी खाते हैं, और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो इसे बोलते हैं शमशान वैराग्य। कुछ देर के लिए क्षणिक वैराग्य आपके शरीर में आया और आपने उसका निर्वाह किया, और जैसे ही वो कुछ टाइम गुजरा और आप भूल गए कि भाई हमारा कोई शुभचिंतक गया, है ना। तो ये भगवान ने एक जो है बहुत बड़ा चमत्कार हमारे साथ किया हुआ है कि हमें जो है ना, कोई भी हमारे साथ जब कुछ गलत होता है वो कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। कोई भी हमारे साथ दुर्घटना घट जाती है तो वो कुछ टाइम तक तो हमारी स्मृति में रहती है, और वो कुछ समय बाद क्या होती है, निकल जाती है। यदि हमारी परमानेंट वो याददाश्त बनी रहे, वो जो हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ, तो हम जीवन एक भी दिन न जी पाए। तो भगवान ने बहुत बड़े क्या करी, जीवों पे कृपा करी कि उन्हें उसे भूलने की शक्ति प्रदान कर दी। यदि कोई ना भूले ना, तो वो उसी चक्कर में फंसा रहे, वो कभी निकल ना पाए, और कुछ दिनों में उसका भी राम नाम सत्य हो जाए। तो ये प्रकृति जो चल रही है, ये भूलने के कारण चल रही है, समझे। तो ये सबसे पहला वैराग्य कौन सा है, शमशान वैराग्य। दूसरा वैराग्य है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, मरकट का मतलब क्या है, मरकट किसको कहते हैं, मार देना किसी को, मरकट कहते हैं बंदर को। अच्छा, मरकट संस्कृत में शब्द है, मरकट का अर्थ है बंदर। तो बंदर क्या करता है, बंदर ऐसा अपने को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे किस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, साधु की तरह बैठा रहता है चुपचाप। और जैसे ही कोई उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की कोई चीज़ मिलती है, तो वो तुरंत जो है ऐसा हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा डकैत। देखा होगा आपने वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन में जो है ना, जानबूझ के वो चश्मे छीन लेते हैं बंदर, आपके जो है ना पर्स छीन लेंगे, आपका मोबाइल छीन लेंगे, फिर आप उनको फूटी दोगे, तब वो आपका उस छोड़ेंगे सामान। तो ये इसे बोलते हैं मरकट वैराग्य। मतलब जब तक आपको कोई चीज़ प्राप्त ना हो जाए, तब तक तो आप ऐसा बन के दिखाएंगे कि भाई मेरे से बड़ा साधु इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे से बड़ा सहनशील कोई नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ना मुझे कपड़ों की आवश्यकता, ना मुझे किस चश्मे की आवश्यकता, ना मुझे किसी मोबाइल की आवश्यकता। परंतु जैसे ही आपके सामने कोई चीज़ आ गई, मौका मिल गया आपको, तो आप उसे छोड़ने के लिए। तो इस वैराग्य को बोलते हैं मरकट वैराग्य। ठीक है। एक होता है फिर फल्गु वैराग्य। अब इस मरकट वैराग्य में एक और आता है बुगला। बुगला बुगला बुगला। बुगला क्या होता है, सफ़ेद होता है बिल्कुल, बहुत उसके जो फर होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, पूरा ऐसा होता है सफ़ेद, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा साधु है। और ऐसी अवस्था में खड़ा होता है
किसी तालाब में एक टांग उठा के, एक टांग नीचे करके, कि बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है। तो मछलियाँ जो है ना वो सोचती हैं, ओहो ये तो बहुत बड़ा योगी संत हमारे उसमें आ गया आज, चलो इसके दर्शन करके आते हैं। तो जैसे ही मछलियाँ जो हैं उसके दर्शन करने के लिए उसके पास जाती हैं, तो तुरंत जो है अपनी चोंच अंदर करके उस मछली को अंदर कर लेता है। तो ये सब क्या है, ये मरकट वैराग्य है। मतलब ऐसा प्रतीत कराना सामने वाले को कि भाई मेरे से बड़ा साधु कोई नहीं है, और फिर जैसे ही आपको मौका मिले कोई गलत काम करने का तो उसे उस मौके को भी छोड़ना नहीं है। तो इस वैराग्य को बोलते हैं मरकट वैराग्य। फिर एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य को बोलते हैं जो भगवान की चीज़ों को छोड़ने का वो करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद नहीं खाएंगे। भगवान को भोग लगा दिया, आपने उसे ऑफर किया तो उसे रिजेक्ट करेंगे। वृंदावन चलने को कहेंगे, चलो भाई वृंदावन चले, तो वो वृंदावन नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। मतलब जो भगवान की जो चीज़ें हैं, है तो भक्त वो, परंतु भगवान की चीज़ों को रिजेक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को तो मानता है परंतु अदबद के वो काम नहीं करता जो भगवान को अच्छे लगते हैं। अपने जो मन को अच्छा लगता है वो तो काम करेगा, वो मतलब जो भगवान को एक्चुअल में वास्तव में जो चीज़ अच्छी है उसे नहीं करेगा। उसे विश्वास तो है कि भगवान है, परंतु भगवान के कार्य नहीं करेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फल्गु वैराग्य होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, फल्गु वैराग्य। और एक होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य उसे बोलते हैं जो व्यक्ति अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं, सारा काम जो है भगवान के लिए करता है। माला करेगा तो भगवान के लिए करेगा, एकादशी व्रत करेगा तो भगवान के लिए करेगा, धाम यात्रा करेगा तो भगवान के लिए करेगा, है ना। जो भी कुछ करेगा वो किसको समझ के करेगा, भगवान के लिए करेगा। उसके लिए अपना संपूर्ण सर्वस्व निछावर कर देगा भगवान के लिए। तो उस वैराग्य को बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो ये 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। तो इसमें जो युक्त वैराग्य होता है वो, और दूसरा क्या बताया था मैंने, अभ्यास। तो जब कोई व्यक्ति के अंदर अभ्यास आ जाता है और किसी व्यक्ति के अंदर वैराग्य आ जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, समझिए। तो ये इसका अर्थ है। तो इसलिए जो है ना, जिसने मन को जीत लिया है उसने, वह मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु ऐसा जो नहीं कर पाया उसका मन सबसे बड़ा उसके लिए क्या है, शत्रु है। 7वां श्लोक। जितात्मनः प्रशान्तस्य परम आत्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापमानयोः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक से हैं। क्या कह रहे भगवान, जिसने मन को जीत लिया है। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं उसमें मैं मन हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, है ना। भगवान कहते हैं ना, जितने ग्रह हैं उसमें मैं सूर्य हूँ, धनुर्धरों में जो धनुर्धर हैं उसमें मैं अर्जुन हूँ, है ना। तो ऐसे भगवान जो है ना बताते हैं कि जगह जगह शब्दों में मैं ओंकार हूँ। जितने भी शब्द हैं उसमें ओंकार जो है वो भगवान ही है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मगरों में, मतलब जलचरों में मैं मगर हूँ, है ना, मगरमच्छ हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं मगरमच्छ भी हूँ, किसमें, जो जलचर है। तो ऐसे ही इंद्रियों में भगवान कहते हैं अपने आप को कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। तो मन को जिसने जीत लिया, अब जीतने का मतलब क्या होगा, अब हमारा हृदय है, हृदय में भगवान कहाँ वास करते हैं, परमात्मा जो होते हैं ना। देखो एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है, परमात्मा आत्मा और एक ईश्वर और एक भगवान। ये 4 चीज़ हैं। ये किसके अंश हैं, भगवान ही है समझो। आत्मा वो भगवान का अंश, परमात्मा जो आत्मा का साक्षी होता है ना, एक होता है ईश्वर और एक होता है प्रब्रह्म, प्रब्रह्म भी बोलते हैं ना, प्रब्रह्म, और एक होता है भगवान। तो ये ना 4 स्टेज मान लो भगवान की। भगवान ने आत्मा भेजी तो अपना अंश भेजा इस पृथ्वी पे, है ना। और दूसरा परब्रह्म, परब्रह्म मतलब जैसे सूर्य निकलता है ना सुबह, सूर्य की लालिमा देखी होगी आपने, उसे देखने को बहुत अच्छा लगता है। जो सुबह उठ के लोग सूर्य को जल देते हैं या उसके दर्शन करते हैं तो वो सूर्य बहुत अच्छा लगता है देखने में।
भगवा कलर का ऑरेंज ऑरेंज जो है आँखों को बहुत अच्छा लगता है, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। और हमारे अंदर जो विटामिन D3 होता है ना, वो भी उससे ही बनता है। किससे? सूर्य की लालिमा, जो छोटा सूर्य होता है शुरुआत का, उसे देखने से बेनिफिट्स होते हैं। तो वो क्या है, वो स्टेज जो है ना भगवान की प्रभ्रम है। भगवान को जो अपने अंदर जो है ना ज्योति स्वरूप देखता है, वो प्रभ्रम होता है। प्रभ्रम उसे बोलते हैं भगवान की इन्फ्लुएंस, भगवान का मतलब एक ज्योतिपुंज। तो उस रूप में भगवान का वो होता है। तो वो सूर्य के माध्यम से मैंने आपको बताया, ठीक है। एक आत्मा होगी, एक प्रब्रह्म हो गया, एक हो गया परमात्मा। परमात्मा कौन होता है? जो हमारे हृदय में आत्मा का विटनेस होता है। और कहाँ रहता है? हृदय में रहता है, मन में रहता है ना। तो ये जो मन है, ये जो हृदय में रहने वाले परमात्मा है, कौन है? 3 तरह के विष्णु होते हैं जो भगवान से निकलते हैं ना। 3 तरह के विष्णु होते हैं। नंबर 1 कर्णोदक्षाय विष्णु। बोलिए, कर्णोदक्षाय विष्णु, ठीक है। कर्णोदक्षाय विष्णु क्या होता है? इसे बोलते हैं महाविष्णु। ये क्षीर सागर पे बैठे रहते हैं, लक्ष्मी इनके चरण दबाती रहती है, ठीक है। शेषनाग की सैया पे लेटे रहते हैं। इनके जो है ना नाभि से कमल निकलता है, उसमें जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो है इनके अंदर से ना, इनके रोमकूप हैं। इनके शरीर में 45 लाख रोमकूप हैं। जैसे हमारे रोमटे होते हैं ना, ऐसे भगवान के शरीर में 45 लाख जो है क्या है? रोमकूप हैं। और इन रोमकूपों से ना वो निकलते रहते हैं क्या? ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। तो ये जो महाविष्णु हैं, जो कर्णोदक्षाय विष्णु हैं, ये क्या करते हैं? अपने अंदर से, अपने पोर्स से, अपने रोंगटों से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये किसका काम हो गया? ये कर्णोदक्षाय विष्णु का, जो एक मैंने बताया ना, एक जो विष्णु है कर्णोदक्षाय विष्णु, ये करोड़ों जो करुणोदक्षाई मतलब करोड़ों नहीं, हाँ करुणोदक्षाई, करोड़ों अलग है। 45 लाख रोमकूपों से क्या निकलता है? ब्रह्मांड निकलता है। किसके? कर्णोदक्षाय विष्णु के। समझ रहे ना। फिर क्या होता है? सेकंड स्टेज होती है, वो उसे बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। दक्षाय विष्णु वो क्या करते हैं? विष्णु अब जैसे 45 लाख फ्लॉट हो गए क्या? ब्रह्मांड। तो हर 45 लाख जो ब्रह्मांड है उनके अंदर एक विष्णु घुस जाएंगे। तो कौन हो गए? वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। कहाँ चले गए? वो हर एक ब्रह्मांड में उत्पन्न हो गए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एंट्री कर दी उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक ब्रह्मांड में जीव बनेंगे। 45 लाखों में जैसे एक ही हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर बहुत सारे जीव हैं। तो हर जीव में कौन है? एक विष्णु फिर घुस जाएंगे। उन विष्णु का नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करेंगे? वो हर एक जीव के अंदर घुस जाएंगे। और वो कहाँ रहेंगे? वो हृदय में रहेंगे, परमात्मा स्वरूप। तो जो हमारे हृदय में जो परमात्मा रहता है, वो कौन सा विष्णु है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु नाम का जो भगवान है, भगवान का एक्सपेंशन है, वो हमारे हृदय में रहता है। तो वो और किसका विटनेस है? वो आत्मा का विटनेस है। वो आत्मा को देखता रहता है। हम करते हैं ना, जो भी कुछ काम करते हैं उसको एक आवाज़ आती है कि करो ना करो, है ना। कोई गलत काम व्यक्ति कर रहा तो पहले सोचेगा ये करूँ ना करूँ, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। तो ये कौन होता है? ये विटनेस होता है। कौन? परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान होता है। वो देखता रहता है कि भाई ये क्या कर रहा। तो वो हरेक के शरीर में आत्मा स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप हरेक के शरीर में होता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा पता कर लिया। पहले हमने ब्रह्म के बारे में बात करें, फिर अब हमने परमात्मा के बारे में बात कर लिया। फिर एक एक्सपेंशन होती है भगवान की, ईश्वर। ईश्वर का क्या मतलब होता है? ईश्वर का मतलब होता है ईश प्लस वर। ईश मतलब देवी देवता, वर मतलब उनका राजा। तो जो सारे के सारे देवी देवताओं का राजा है, उसे बोलते हैं ईश्वर, है ना। ईश्वर का एक अर्थ होता है जो सबको कंट्रोल करता हो। जो सबको कंट्रोल करता हो उसे क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं। जैसे हम भी एक छोटे ईश्वर हैं। हम किसको कंट्रोल करते हैं? बच्चों को। हम बच्चों को कंट्रोल करते हैं, अपने आदमी को कंट्रोल करते हैं, है ना। हम अपनी गैस को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी रोटी सब्जी जो है उसको कंट्रोल करते हैं। यदि हम उसे कंट्रोल ना करें तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी, सब्जी भी जल जाएगी, दूध उबल जाएगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है? ये ईश्वर ही कंट्रोल करता है। ईश्वर कौन है? हम भी ईश्वर हैं, परंतु हम छोटे ईश्वर हैं। अब भगवान क्या हैं? बड़े ईश्वर हैं।
वो क्या कंट्रोल करते हैं? ये जो 9 ग्रह चल रहे हैं पृथ्वी अंतरिक्ष में जो घूम रहे हैं 9 ग्रह, ये आपस में टकराते नहीं कभी। ये जो इतना बड़ा छतरी जो है भगवान ने आकाश रूप में ऊपर लगा रखी, ये कभी नीचे नहीं गिरती, ये हमेशा जो है ऊपर ही रहती है ना। ये जो पृथ्वी पे जीने वाले लोग हैं, इतने सारे लोग भगवान ने बना रखे हैं, 900 करोड़ जो है ना जीव हैं, जीव नहीं मनुष्य हैं। अब ये 900 करोड़ को खाना खिलाना, इनके लिए खाने की व्यवस्था करना, है ना, ये सब कौन करता है? ये भगवान करते हैं। और उसके अलावा जो है 84 लाख और योनियाँ हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, उभयचर हैं, नभचर हैं, है ना, ये सारे के सारे और भी मतलब बहुत सारे जीव हैं। तो इन सबको कौन देखता है? इनकी रक्षा कौन करता है? भगवान करता है। तो भगवान क्या हुए? बहुत बड़े ईश्वर हो गए। तो एक भगवान का ये स्टेज है। फिर लास्ट में स्टेज आती है भगवान भय गे वे आ ने, भगवान। अब ये जो है ये लास्ट में कौन सी स्टेज है? ये गोविंद की स्टेज है, भगवान कृष्ण की स्टेज है, जिसके अंदर सब कुछ है, सारी प्रकृति जिसके अंदर है वो भगवान है। भय से भूमि, गे से गगन, वै से वायु, आ से आकाश और न से नीर जल। तो पंच तत्वों से मिलके जो बना हुआ संसार है वो साक्षात भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना ही एक्सपेंशन कर रखा है और अपने आप ही हर कुछ बने हुए हैं। तो ये लास्ट स्टेज है भगवान की, भगवान। हाँ हाँ, हरे कृष्णा पाठ चल रहा है। हाँ हाँ, अच्छा, कोई नहीं डाल दूंगी, कोई नहीं। ठीक है। तो अब जैसे ही भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। और भगवान उसी हृदय में जाते हैं जहाँ पे शांति होती है, जहाँ कलमश, क्लेश, नाटक, नौटंकी, है ना, 6 विकार जो होते हैं ना, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं, जब जहाँ वहाँ होती हैं वहाँ भगवान नहीं होते। तो जहाँ साक्षात शांति होगी वहाँ पर भगवान का वास होगा। तो यहाँ कह रहे हैं ना कि जिसने मन को जीत लिया है, अब मन को जीतने